Success begins with the right guidance. Welcome to Discipline Talk, where concepts become simple and preparation becomes smarter. So, hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. जैसे कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 1 ऑफ क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन और हमने इस यूनिट का ऑलरेडी पहला टॉपिक जो है वो डिस्कस किया है। अगर आपने उस टॉपिक को मिस किया है एंड इससे पहले भी हम ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स जो है वो हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को भी मिस किया है, प्लेलिस्ट्स और वीडियो जो है दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाके इन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द मेजर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। सो आइए शुरू करता है विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जो स्टडी है इंटेलिजेंस की, इसमें हमें सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिले ओवर पास्ट सेंचुरीज। जैसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट्स थे उनका मानना ये था कि जो इंटेलिजेंस है दिस वाज ए सिंगल जनरल मेंटल एबिलिटी जिसको मेजर किया जा सकता है बाय one overall score such as an IQ score. However, with advancements in psychological research, ये जो नैरो व्यू है इसको ग्रेजुअली एक्सपेंड किया गया एंड टुडे जो इंटेलिजेंस है इसको समझा जाता है एज मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, जिसमें खाली इंक्लूड नहीं किया जाता है रीजनिंग एंड एकेडमिक एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल बट आल्सो द क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकल स्किल्स, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एंड मैनी डिफरेंट टैलेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल। सो ये जो शिफ्ट है फ्रॉम ट्रेडिशनल व्यू टूवर्ड्स द मॉडर्न वन, ये रिफ्लेक्ट करता है एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग कि कैसे पीपल थिंक, कैसे वो सीखते हैं, कैसे वो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स एंड कैसे वो सक्सीड होते हैं इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। सो पहले इंटेलिजेंस को देखा जाता था एज सिंगल जनरल एबिलिटी, स्पेशली इन द अर्ली 20s। जो साइकोलॉजिस्ट्स थे वो खाली इंटेलिजेंस को देखते थे एज वन जनरल मेंटल एबिलिटी एंड इसी दौरान हमें डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट टेस्ट्स की भी देखने को मिले जो कि मेजर करते थे एक पर्सन की ओवरऑल इंटेलिजेंस को बाय यूजिंग सिंगल न्यूमेरिकल स्किल। बट टुडे हमें मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस देखने को मिलते हैं एंड टुडे जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं वो कंटिन्यूसली स्टडी करते हैं ह्यूमन एबिलिटीज़ को एंड उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि जो इंटेलिजेंस है इसको फुली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है बाय सिंगल फैक्टर और IQ स्कोर। एंड रिसर्चर्स जो है टुडे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंसेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कई पीपल जो है वो एक्सेल करते हैं एकेडमिकली बट वो स्ट्रगल करते हैं इन सोशल सिचुएशंस, और अदर्स जो है दे मे नॉट परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन स्कूल्स बट वो हमें एक्सलेंट म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट्स, लीडर्स, एथलेटिक्स और एंटरप्रेन्योर्स देखने को मिलते हैं। सो इसी कारण जो साइकोलॉजिस्ट्स थे उन्होंने डेवलप किए मल्टी डायमेंशनल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस बाय रिकॉग्नाइजिंग दैट कि जो इंटेलिजेंस है ये हमें ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड एबिलिटीज़ का देखने को मिलता है रादर देन जस्ट वन एबिलिटी। एंड टुडे जो इंटेलिजेंस है इसको देखा जाता है एज ब्रॉड एंड डाइवर्स कैपेसिटी जिसमें मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ आती हैं, जैसे कॉग्निटिव इंटेलिजेंस हो गई, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मल्टीपल टैलेंट्स। सो साइकोलॉजिस्ट्स जो है उन्होंने चेंज किया अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलिजेंस बिकॉज दे फाउंड दैट की जो ह्यूमन एबिलिटीज़ हैं वो हमें बहुत ही कम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं, मतलब जिनको मेजर नहीं किया जा सकता है एलोन बाय IQ स्कोर। एंड जो सक्सेस है एक ह्यूमन बीइंग की दैट डिपेंड्स मोर दैन ऑन हिज एकेडमिक नॉलेज। एंड जो क्रिएटिविटी, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इमोशनल स्किल्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये हमें ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट देखने को मिलते हैं। एज ए रिजल्ट जो इंटेलिजेंस है इसको नाउ देखा जाता है डायनेमिक मल्टीफैसेटेड एबिलिटी रादर देन ए सिंगल फिक्स्ड ट्रेट। सो ये जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है दिस हैज़ ऑल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड टुडेज एजुकेशन। नाउ टीचर्स जो है टुडे वो रिकॉग्नाइज करते हैं स्टूडेंट्स को इन डिफरेंट वेज एंड हर वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि हर एक लर्नर जो है उसके पास यूनिक स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस है एंड वो यूज़ करते हैं सच टीचिंग मेथड जो कि एनकरेज करते हैं क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, इमोशनल डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज अमंग द इंडिविजुअल। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Now, first of all, talking about the
फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस और साइकोमेट्रिक अप्रोच। साइकोमेट्रिक अप्रोच जो है ये हमें एक वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंटिफिक अप्रोच देखने को मिलता है टू अंडरस्टैंड इंटेलिजेंस। सो इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग इंटेलिजेंस फिलोसफिकली, जो साइकोमेट्रिक साइकोलॉजिस्ट्स है वो मेजर करते हैं इंटेलिजेंस को ऑब्जेक्टिवली बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। एंड इसमें जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किया जाता है दैट इज़ द फैक्टर एनालिसिस, जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है ग्रुप्स ऑफ मेंटल एबिलिटीज़ दैट आकर टुगेदर। सो बेस्ड ऑन दिस पैटर्न जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने प्रपोज की डिफरेंट थ्योरीज, उन्होंने डिफरेंट फैक्टर थ्योरीज दी टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। और ये जो थ्योरीज हैं ये आंसर करते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस, जैसे क्या इंटेलिजेंस एक सिंगल एबिलिटी और मनी एबिलिटीज़ हैं, क्या सभी मेंटल एबिलिटीज़ जो है वो रिलेटेड है, और क्या इंटेलिजेंस जो है उसको मेजर किया जा सकता है साइंटिफिकली। एंड अगर हम मेजर फैक्टर थ्योरीज़ की बात करें, देयर आर मेनली 4 फैक्टर थ्योरीज़ जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टडिंग दीज थ्योरीज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस जो है यह हमें एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक देखने को मिलते हैं जिसको यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई दी अंडरलाइंग मेंटल एबिलिटीज़ और फैक्टर्स जो कि हमें रेस्पॉन्सिबल देखने को मिलते हैं फॉर परफॉर्मेंस ऑन डिफरेंट इंटेलिजेंस टेस्ट्स। एंड ये जो थ्योरीज़ है यह हेल्प करते हैं साइकोलॉजिस्ट्स को कि वो डिस्कवर करें कौन से मेंटल एबिलिटीज़ जो है वो रिलेटेड है, और जो इंटेलिजेंस है ये बने हुए हैं, इट इज़ कंसिस्टेंस ऑफ वन एबिलिटी और सेवरल एबिलिटीज़, एज वेल एज दे ऑल्सो डिस्कवर द हिडन स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। थस ये जो फैक्टर एनालिसिस है इट बिकेम द फाउंडेशन ऑफ साइकोमेट्रिक थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। एंड फर्स्ट जो वन ऑफ द मेन साइकोमेट्रिक थ्योरी है इंटेलिजेंस की दैट इज़ द एल्फ्रेड बेनेटिस यूनिफैक्टर और मोनार्किक थ्योरी। एल्फ्रेड बेनेट जो थे ये एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे जिसने डेवलप किया फर्स्ट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस टेस्ट। एंड उसका मानना ये था कि जो इंटेलिजेंस है ये एक सिंगल एंड यूनिफाइड मेंटल एबिलिटी है। उसके अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है यह हमें एक ओवरऑल मेंटल कैपेसिटी देखने को मिलते हैं एक इंडिविजुअल की, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं सभी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल। दैट्स वाई ये जो थ्योरी है इसको हम जानते हैं एज यूनिफैक्टर थ्योरी और मोनार्किक थ्योरी, बिकॉज इसमें एज्यूम किया जाता है वन डोमिनेंट मेंटल एबिलिटी को जो कि गवर्न करते हैं सभी थिंकिंग को। सो बेनेट का मानना ये था कि जो इंटेलिजेंस है यह हमें एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है सिवरल क्लोजली कनेक्टेड मेंटल प्रोसेसेस की, जैसे जजमेंट, कॉमन सेंस, इनिशिएटिव, एडेप्टेबिलिटी, प्रैक्टिकल रीजनिंग एक्सेट्रा। टुगेदर ये जो मतलब प्रोसेसेस हैं ये फॉर्म करते हैं वन जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। सो बेनेट के अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल जो है उसके हमें वन ओवरऑल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस देखने को मिलते हैं, एंड ये जो सिंगल इंटेलिजेंस है ये इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को इन एवरी सब्जेक्ट। जैसे अगर एक इंडिविजुअल में हाई इंटेलिजेंस है वो परफॉर्म करता है वेल इन मोस्ट एक्टिविटीज़, और अगर एक इंडिविजुअल में लो इंटेलिजेंस है वो परफॉर्म करता है पुअरली अक्रॉस मोस्ट टास्क्स। सो ये जो बेनेट की थ्योरी है इट अल्टीमेटली लेज द फाउंडेशन फॉर इंटेलिजेंस टेस्टिंग, एंड इसने ऑल्सो इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ मेजरिंग द मेंटल एबिलिटी साइंटिफिकली, एंड दिस थ्योरी ऑल्सो हेल्प साइकोलॉजिस्ट्स टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु नीड एजुकेशनल सपोर्ट। ऑल्दो ये जो थ्योरी थी दिस वॉज हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट बट इसके हमें ऑल्सो सिवरल लिमिटेशंस देखने को मिलते थे, जैसे इट ओवर सिंप्लीफाइज इंटेलिजेंस, इट एज्यूम्स कि सभी एबिलिटीज़ जो हैं दे आर इक्वली इन्फ्लुएंस्ड बाय वन मेंटल कैपेसिटी, एंड ये एक्सप्लेन नहीं करते थे वाई कई इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक्सेल करते हैं इन वन एरिया बट दे परफॉर्म पुअरली इन अनदर। ठीक, द नेक्स्ट जो थ्योरी है दैट इज़ द चार्ल्स स्पेरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी, जो कि हमें अनदर साइकोमेट्रिक थ्योरी देखने को मिलते हैं इंटेलिजेंस की। ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स स्पेरमैन जो है उसने बेसिकली इम्प्रूव किया इंटेलिजेंस थ्योरी को बेस्ड ऑन द बायनेटिस थ्योरी बाय
इंट्रोड्यूसिंग बाय सजेस्टिंग दैट कि जो इंटेलिजेंस है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 फैक्टर्स रादर देन जस्ट 1 फैक्टर। एंड उसके अकॉर्डिंग हर एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ जो है वो डिपेंड होती है ऑन जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। जैसे अगर हम जनरल फैक्टर की बात करें, जनरल फैक्टर जो है ये हमें एक जनरल मेंटल एबिलिटी देखने को मिलते हैं, मतलब जो कि एक इंडिविजुअल शेयर करता है इन ऑल हिज इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़, जैसे रीजनिंग में, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल थिंकिंग में। सो पीपल जिनकी हाई जी फैक्टर मतलब मेंटल एबिलिटी होती है वो जनरली परफॉर्म करते हैं वेल इन मैनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स। व्हाइल इफ वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक फैक्टर, जो स्पेसिफिक फैक्टर है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एबिलिटीज़ दैट आर नीडेड, दैट आर नेसेसरी फॉर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क। एंड हर एक एक्टिविटी जो है उसके लिए ओन स्पेशल स्किल जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम म्यूज़िकल टैलेंट की बात करें, मैकेनिकल एबिलिटी या आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, एथलेटिक कोऑर्डिनेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एट्सेट्रा। सो ये जो एबिलिटीज़ हैं इनको ऑफन डेवलप किया जाता है थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। सो स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग जो परफॉर्मेंस है दैट इक्वल्स टू जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। एंड उसके अकॉर्डिंग हर एक इंटेलेक्चुअल टास्क जो है दैट रिक्वायर्स बोथ जनरल इंटेलिजेंस एंड टास्क स्पेसिफिक एबिलिटी। सो ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी ऑल्सो एक्सप्लेन कि कैसे स्टूडेंट जो है मतलब वो परफॉर्म करते हैं वेल इन वन सब्जेक्ट और वो ऑफन परफॉर्म करते हैं वेल इन अदर्स। एंड इट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड टैलेंट्स एंड इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड अदर मॉडर्न IQ टेस्टिंग टेक्निक्स। ठीक, देन अनदर थर्ड साइकोमेट्रिक थ्योरी जो है दैट इज द लुइस थर्स्टन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी और प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट लुइस थर्स्टन जो थे वो बेसिकली डिसएग्री करते थे विद स्पीयरमैन्स आइडिया दैट की जो इंटेलिजेंस है दिस इज मेनली कंट्रोल्ड बाय वन ओनली जनरल फैक्टर। एंड थर्स्टन का ये मानना था कि जो इंटेलिजेंस है इट इज़ मेड अप ऑफ 7 इंडिपेंडेंट मेंटल एबिलिटीज़ जिनको हम ऑफन जानते हैं एज प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। और हर एक इंडिविजुअल जो है वो पॉजेस करता है इन एबिलिटीज़ को इन डिफरेंट प्रपोर्शंस। जैसे अगर हम इन 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की बात करें, फर्स्ट जो है दैट इज़ द वर्बल कम्प्रहेंशन। यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल में कि कैसे वो समझता है लैंग्वेज एंड वर्ड मीनिंग्स को, जैसे रीड करना, टेक्स्ट बुक्स अंडरस्टैंड करना, इंस्ट्रक्शंस एट्सेट्रा। देन अनदर वन जो है दैट इज़ द वर्ड फ्लुएंसी। यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है एक इंडिविजुअल में कि कैसे वो प्रोड्यूस करता है वर्ड्स को क्विकली, जैसे राइट डाउन करना एसेस और पार्टिसिपेट करना इन डिबेट्स। देन नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ द नंबर फैसिलिटी, जो कि हमें एबिलिटी देखने को मिलता है एक इंडिविजुअल में कि कैसे वो परफॉर्म करता है अरिथमेटिक कैलकुलेशंस एक्यूरेटली एंड रैपिडली, जैसे मेंटल कैलकुलेशंस हुए ड्यूरिंग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। देन नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ स्पेशल विजुअलाइजेशन, जो कि हमें एक एबिलिटी देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल में कि कैसे वो इमेजिन करता है ऑब्जेक्ट्स को फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, जैसे रीड करना मैप्स और सॉल्व करना ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को। देन अनदर वन जो है दैट इज़ एसोसिएटिव मेमोरी, जो कि हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है एक इंडिविजुअल में कि कैसे वो रिमेंबर करता है, कैसे वो याद रखता है फैक्ट्स, नेम्स एंड रिलेशनशिप्स, जैसे मेमोराइज करना हिस्टोरिकल डेट्स और वोकेबलरी को। या परसेप्चुअल स्पीड जो है अनदर वन, या जो कि हमें एक एबिलिटी देखने को मिलती है एक इंडिविजुअल में कि कैसे वो क्विकली रिकॉग्नाइज करता है सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द कंसेप्ट्स, जैसे फाइंड करना मिस्टेक्स इन पैराग्राफ्स एंड कंपेयर करना डायग्राम्स को। देन अनदर वन जो है दैट इज़ इंडक्टिव रीजनिंग, जो कि हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है इंडिविजुअल में कि कैसे वो आइडेंटिफाई करता है पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स एंड जनरल रूल्स फ्रॉम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे सॉल्व करना लॉजिकल पजल्स और आइडेंटिफाई करना साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को। सो टीचर्स जो है वो ऑल्सो रिकॉग्नाइज करने चाहे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पॉजेस कर सकते हैं, उनके पास डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हो सकते हैं। एंड असेसमेंट जो है वो कंडक्ट किए जाने चाहे जो कि एवेलुएट करने चाहे उनके मल्टीपल एबिलिटीज़ को, रादर देन दैट शुड ओनली डिपेंड ऑन दिस सिंगल IQ स्कोर। ठीक, देन अनदर साइकोमेट्रिक थ्योरी जो है दैट इज़ द J.P. गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट SOI मॉडल थ्योरी which came in 1967.
अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जेपी गिलफोर्ड जो है वो स्ट्रांगली रिजेक्ट करते हैं इस आइडिया को दैट कि वन जनरल इंटेलिजेंस जी फैक्टर जो है इट डज नॉट डिटरमाइन द होल इंटेलिजेंस ऑफ ए पर्सन। बल्कि उसका मानना ये था कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है ये हमें एक हाईली कम्प्लेक्स एंड ये बनी हुई है अब मैनी डिफरेंट इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। सो टू एक्सप्लेन दिस कॉम्प्लेक्सिटी जो जेपी गिलफोर्ड है उसने इंट्रोड्यूस किया स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट SOI मॉडल, जिसमें उसने क्लासीफाई किया इंटेलिजेंस को इन 3 डायमेंशंस। जैसे फर्स्ट जो डायमेंशन है दैट इज़ द ऑपरेशंस और वी कैन से हाउ द माइंड प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन। ऑपरेशंस जो हैं दीज आर बेसिकली द मेंटल प्रोसेसेस जो कि इंडिविजुअल्स यूज़ करते हैं जब भी वो डील करते हैं विद द इंफॉर्मेशन। एंड गिलफोर्ड जो है वो मेनली आइडेंटिफाई करते हैं 6 काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस। कॉग्निशन दैट मीन्स अंडरस्टैंड एंड डिस्कवर करना इन्फॉर्मेशन को, मेमोरी रिकॉर्डिंग दैट मीन्स स्टोर करना न्यू इन्फॉर्मेशन को, मेमोरी रिटेंशन दैट मीन्स रिकॉल करना स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन दैट मीन्स जनरेट करना मनी डिफरेंट आइडियाज़ और सोल्यूशंस और वी कैन से क्रिएटिव थिंकिंग, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन दैट मीन्स फाइंड करना सिंगल बेस्ट सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, दैन इवेल्युएशन दैट मीन्स जज करना एक्यूरेसी क्वालिटी एंड वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक, देन अनदर डायमेंशन जो है दैट इज़ कंटेंट्स दैट इज़ ऑल अबाउट व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ प्रोसेस्ड। कंटेंट्स जो है इट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है जो कि हमारा ब्रेन जो है वो प्रोसेस करता है और व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन द ब्रेन वर्क्स विथ। एंड गिलफोर्ड जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं 5 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे विजुअल लाइक जो कि इंडिविजुअल्स इंफॉर्मेशन गेन करते हैं थ्रू इमेजेस एंड पिक्चर्स, ऑडिटरी थ्रू साउंड्स एंड स्पीच, सिम्बॉलिक थ्रू नंबर्स लेटर्स एंड सिम्बल्स, सिमेंटिक थ्रू मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स कंसेप्ट्स, बिहेवियरल थ्रू ह्यूमन एक्शंस इमोशंस एंड सोशल इंटरेक्शंस। ठीक, देन थर्ड वन जो है दैट इज़ प्रोडक्ट्स और वी कैन से हाउ इंफॉर्मेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड। प्रोडक्ट्स जो है ये हमें बेसिकली फॉर्म्स देखने को मिलते हैं जिनमें प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर और ऑर्गेनाइज की जाती है। एंड गिलफोर्ड जो है वो मेनली आइडेंटिफाई करते हैं 6 प्रोडक्ट्स को। यूनिट्स जो कि हमें सिंगल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन के देखने को मिलते हैं, क्लासेस जो कि हमें कैटेगरीज और ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, रिलेशंस जो कि हमें कनेक्शंस देखने को मिलते हैं बिटवीन द आइडियाज़, सिस्टम्स जो कि हमें ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं इंफॉर्मेशन के, ट्रांसफॉर्मेशंस जो कि हमें चेंजेस और मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं इंफॉर्मेशन के, एंड इम्प्लीकेशंस जो कि हमें प्रेडिक्शंस और कंक्लूजन्स देखने को मिलते हैं बेस्ड ऑन दी इंफॉर्मेशन। सो गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग जो 6 ऑपरेशंस हैं इंटू 5 कंटेंट्स इंटू 6 प्रोडक्ट्स दैट इक्वल्स टू 180 इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। दैट ऑल्सो मीन्स कि जो इंटेलिजेंस है ये हमें एक खाली सिंगल एबिलिटी नहीं देखने को मिलते हैं बट ये हमें एक नेटवर्क देखने को मिलता है ऑफ मनी इंडिपेंडेंट एबिलिटीज़ जो कि वर्क करता है टुगेदर। ठीक, सो ये जो फैक्टर थ्योरी है जेपी गिलफोर्ड की ये इसके हमें ऑल्सो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है जो कि एनकरेज करते हैं डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एज वेल एज लॉजिकल थिंकिंग, जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो लर्नर्स हैं उनके पास डिफरेंट डाइवर्स इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ्स हो सकते हैं। एंड ये ऑल्सो सपोर्ट करता है एक्टिविटी बेस्ड प्रोजेक्ट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स ऑफ टीचिंग को, एज वेल एज ये प्रमोट करता है दोज असेसमेंट्स को जो कि मेजर करते हैं वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज़ रादर देन ओनली दी मेमोरी और IQ। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द हायरार्कियल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। बेसिकली ये जो हायरार्कियल थ्योरीज है इंटेलिजेंस की इनको डेवलप किया गया टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ और गैप्स ऑफ अर्लियर थ्योरीज। जैसे अर्लियर साइकोलॉजिस्ट्स थे जो थे उन्होंने डिफरेंट व्यूज़ थे, जैसे चार्ल्स स्पेरमन का ये माना था कि जो इंटेलिजेंस है इट इज़ मेनली कंसिस्ट्स ऑफ वन जनरल फैक्टर। लुइस थर्स्टन ने कहा कि जो इंटेलिजेंस है इट इज़ कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट मेंटल एबिलिटीज़। बट हायरार्कियल थ्योरीज में कंबाइन किया जाता है इन दीज 2 व्यू पॉइंट्स को, जो कि सजेस्ट करता है कि जो इंटेलिजेंस है इसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है इन डिफरेंट लेवल्स और हायरार्कीज़।
एट द टॉप ऑफ द हायरार्की आती है जनरल इंटेलिजेंस, एंड बिलो जनरल इंटेलिजेंस देयर आर ब्रॉड मेंटल एबिलिटीज़, एंड बॉटम में हमें इसके स्पेसिफिक स्किल्स देखने को मिलते हैं। बस ये जो हायरार्कियल थ्योरीज हैं ये बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं कि जो इंटेलिजेंस है ये हमें बहुत जनरल एंड स्पेसिफिक देखने को मिलते हैं। सो ये जो हायरार्कियल थ्योरीज हैं इनमें इंटेलिजेंस जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इन डिफरेंट लेवल्स, एंड इसमें जो जनरल इंटेलिजेंस है अकॉर्डिंग टू दीज थ्योरीज वो इन्फ्लुएंस करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को, एज वेल एज जो ब्रॉडर एबिलिटीज़ है वो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड टास्क्स, एंड जो स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हैं वो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को टू परफॉर्म पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा। जैसे अगर हम इन हायरार्कियल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की बात करिए वन बाय वन, फर्स्ट जो है दैट इज़ रेमंड स्केटल एंड जॉन्स हॉर्न GFC थ्योरी। साइकोलॉजिस्ट रेमंड कैटल एंड लीडर जॉन हॉर्न जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया स्पेरमैन के आइडिया ऑफ जनरल इंटेलिजेंस को। सो इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग इंटेलिजेंस एज वन सिंगल एबिलिटी, इन्होंने डिवाइड किया इंटेलिजेंस को इनटू टू मेजर बट रिलेटेड टाइप्स, फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ऑल्दो ये जो एबिलिटीज़ हैं ये हमें कनेक्टेड देखने को मिलते हैं बट ये परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस। जैसे अगर हम फ्लूइड इंटेलिजेंस की बात करें, फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है ये हमें एक नेचुरल एबिलिटी देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल की कैसे वो थिंक करता है लॉजिकली, कैसे वो आइडेंटिफाई करता है पैटर्न, कैसे वो रीज़न, कैसे वो सॉल्व करता है न्यू और अनफैमिलियर प्रॉब्लम्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन प्रीवियसली लर्न नॉलेज। बेसिकली जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है ये रिफ्लेक्ट करते हैं ब्रेन की कैपेसिटी को कि कैसे जो ब्रेन है वो प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन क्विकली एंड कैसे वो थिंक करता है फ्लेक्सिबली। जैसे ये जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को इन सॉल्विंग अनफैमिलियर प्रॉब्लम्स, एंड इट मेनली डिपेंड्स ऑन बायोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, एंड ये हमें ऑल्सो इंडिपेंडेंट देखने को मिलते हैं ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स लॉजिकल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एंड इट ये हमें पीक पे देखने को मिलता है स्पेशली ड्यूरिंग लेट एडोलसेंस और अर्ली अडल्टहुड एक्स्ट्रा। देन अनदर वन जो है दैट इज़ द क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है दिस मीन्स द नॉलेज, वोकेबलरी, फैक्ट्स, स्किल्स जो कि इंडिविजुअल्स एक्वायर करते हैं थ्रू एजुकेशन, कल्चर एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। एंड ये जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है ये डेवलप होती है कंटिन्यूसली जब इंडिविजुअल्स जो है वो सीखते हैं थ्रू आउट दियर लाइफ। सो ये जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है ये हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलते हैं ऑन एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस विच इंक्लूड्स वोकेबलरी, लैंग्वेज, जनरल नॉलेज जो कि इंडिविजुअल्स सीखते हैं थ्रू एजुकेशन एक्सपीरियंस, एंड इसको इंडिविजुअल्स इम्प्रूव करते हैं थ्रू रीडिंग, प्रैक्टिस एंड लर्निंग जो कि हमें स्टेबल और जो कि इंक्रीज होती है थ्रू आउट द अडल्टहुड। ठीक, सो ये जो टू एबिलिटीज़ हैं ये सपोर्ट करते हैं टुगेदर, जहाँ चाइल्ड जो है वो यूज़ करता है फ्लूइड इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड न्यू कंसेप्ट्स, एंड विथ लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस उन कंसेप्ट्स को मतलब एक चाइल्ड जो है वो कन्वर्ट करता है इनटू द क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। दस फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है ये हेल्प करता है कि इंडिविजुअल को टू एक्वायर नॉलेज, वाइल क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को टू स्टोर एंड अप्लाई दैट नॉलेज। सो टीचर्स जो है थोड़ी वो डेवलप करने चाहे बोथ फ्लूइड इंटेलिजेंस थ्रू रीजनिंग एक्सरसाइजेस, पजल्स एंड क्वायरी बेस्ड लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, along with crystallized intelligence through reading, classroom instruction, discussion and practical experiences. So एक effective education system जो है वो must strength करना चाहे both of these intelligences. ठीक, then next जो hierarchical theory है intelligence की that is John Carroll 3-stratum theory which was introduced in 1993. American psychologist John Carroll जो है उसने conduct की one of the largest study on intelligence by analyzing more than 460 plus research data sets. So based on this extensive research जो जॉन कैरल है उसने प्रपोज की 3-stratum theory जिसमें उसने ऑर्गेनाइज किया इंटेलिजेंस को इन 3 हायरार्कियल लेवल्स और स्ट्रेटास। एंड ये जो थ्योरी थी इसमें उसने कंबाइन किया स्ट्रेंथ्स ऑफ अर्लियर इंटेलिजेंस थ्योरीज, एंड थ्रू दिस थ्योरीज ने प्रोवाइड की वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। एंड
इन दिस थ्योरी उसने इंटेलिजेंस को डिवाइड किया इन 3 टाइप्स, स्ट्रेटम 3, स्ट्रेटम 2 एंड स्ट्रेटम 1। पहले हम स्ट्रेटम 3 से शुरू करेंगे, दैट इज़ द जनरल इंटेलिजेंस। जॉन कैरल के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटम 3 जनरल इंटेलिजेंस है, यह हमें हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस देखने को मिलते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ओवरऑल मेंटल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, जो कि परफॉर्मेंस करते हैं इंडिविजुअल, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑलमोस्ट एवरी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। सो ये जो जनरल इंटेलिजेंस है, ये हमें सिमिलर देखने को मिलते हैं लाइक स्पेयरमैन एंड जनरल फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट जो है जिसकी हाई जनरल इंटेलिजेंस है, वो यूजुअली सीखता है क्विकली, वो रीज़न करता है इफेक्टिवली एंड वो परफॉर्म करता है वेल इन मैनी एकेडमिक सब्जेक्ट्स। ठीक, देन नेक्स्ट जो है दैट इज स्ट्रेटम 2 और ब्रॉड एबिलिटीज़। ये जो सेकंड लेवल है ऑफ इंटेलिजेंस, इट कंसिस्ट्स ऑफ सिवरल ब्रॉड मेंटल एबिलिटीज़ एंड कैरल जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं 8 मेजर ब्रॉड एबिलिटीज़ को, इंक्लूडिंग फ्लूइड इंटेलिजेंस विच इंक्लूड लॉजिकल रीजनिंग एंड सॉल्विंग न्यू प्रॉब्लम्स। देन क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस दैट इंक्लूड्स नॉलेज एंड वोकेबलरी, जिसको एक इंडिविजुअल एक्वायर करता है थ्रू लर्निंग। देन विजुअल परसेप्शन विच इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ visual information and spatial relationships. Then auditory perception, that is all about the recognizing and interpreting sounds. Then retrieval ability, that is all about recall information from memory. And cognitive speediness, that is the processing information quickly. However, other broader abilities that includes aspects of memory and processing efficiency. सो ईच ब्रॉडर एबिलिटी जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड टास्क्स। सपोज फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो मतलब उसके पास एक्सलेंट विजुअल एबिलिटी हो सकती है, बट उसके पास एवरेज ऑडिटरी एबिलिटी हो सकती है। ठीक, देन नेक्स्ट वन जो है दैट इज स्ट्रेटम 1 और नैरो एबिलिटीज़, जो कि हमें लोवेस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस की देखने को मिलता है, विच इंक्लूड्स अराउंड 69 हाईली स्पेसिफिक एबिलिटीज़, जो कि हमें स्पेशलाइज्ड स्किल्स देखने को मिलते हैं जिनको एक इंडिविजुअल यूज़ करता है इन पर्टिकुलर सिचुएशंस। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेलिंग एबिलिटी होगी, सीक्वेंशियल रीजनिंग, रीडिंग स्पीड, वोकेबलरी रिकॉर्ड, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सो ईच नैरो एबिलिटी जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन स्पेसिफिक टास्क्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है उसके पास एक्सलेंट स्पेलिंग एबिलिटी हो सकती है, बट वो एवरेज हो सकता है इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन एबिलिटी। सो ये जो हायरार्कियल थ्योरीज़ हैं, जो हायरार्कियल रिलेशनशिप है, ये जो 3 थ्योरीज़ हैं ये वर्क करते हैं टुगेदर। जहाँ अगर हम जनरल इंटेलिजेंस की बात करें, वो इन्फ्लुएंस करते हैं ब्रॉडर एबिलिटीज़ की, एंड ब्रॉडर एबिलिटीज़ जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं स्पेसिफिक नैरो एबिलिटीज़ की। ठीक, सो कैरल की ये जो थ्योरीज़ है ये हेल्प करते हैं एजुकेटर्स को, जिससे वो मतलब समझ पाते हैं कि स्टूडेंट में कितनी ओवरऑल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, क्या स्टूडेंट्स में मतलब कौन से डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैं, मतलब एक स्टूडेंट कितने डिफरेंट स्ट्रेंथ्स पोजेस करता है इन स्पेसिफिक एरिया, और विद इन ईच एरिया क्या एक स्टूडेंट में कितनी यूनिक स्पेसिफिक स्किल्स हैं। सो ये जो थ्योरी है दिस हैज़ ग्रेटली इम्प्रूव्ड द एजुकेशनल assessment and psychological testing of time. ठीक, then another hierarchical theory जो है that is CHC, that is the Kettle Horn Carroll theory। जो later researchers आए उन्होंने combine किया Kettle and Horn की fluid intelligence and crystallized intelligence theory को with the Carroll's 3 stratum theory। So due to the combination of these Kettle and Horner's theory as well as Carroll's 3 stratum theory, इसको हम मतलब इनको combine किया गया, जिसको नाम हम जानते हैं as Kettle's Horn Carroll theory, जिसको currently regard किया जाता है as one of the most influential and scientifically supported models or theories of intelligence। Basically ये जो Kettle's Horn Carroll theory है, इसमें combine किया जाता है जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर को एट द टॉप, ब्रॉडर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को इन द मिडल, एंड
न्यूमरस नैरो स्पेसिफिक एबिलिटीज़ को एट बॉटम, बिकॉज ये एक्सप्लेन करता है इंटेलिजेंस को इन ए डिटेल्ड एंड कम्प्रहेंसिव वे, जो कि शुरू करता है एज फाउंडेशन फॉर मैनी मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट्स इंक्लूडिंग स्टैनफोर्ड्स बाइनेट इंटेलिजेंस स्किल्स, दैट इज इट इज 5th एडिशन, एंड वुडकॉक जॉनसन्स टेस्ट्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़. ठीक, I hope this is also clear to you. Now talking about the cognitive and process oriented theories of intelligence. Unlike psychometric and hierarchical theories, जो कि mainly focus करते हैं on structure of intelligence and मतलब जिनमें measure किया जाता है intelligence को through intelligence tests, जो cognitive and process oriented theories हैं ये focus करते हैं कि कैसे intelligence असल में work करते हैं. एंड ये जो थ्योरीज हैं ये बेसिकली सीख करते हैं, ये आंसर करते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस को, कैसे जैसे कैसे लोग जो है, कैसे इंडिविजुअल जो है वो कैसे थिंक करते हैं, कैसे वो प्रोसेस इन करते हैं इन्फॉर्मेशन, और वीकेंड से कैसे इन्फॉर्मेशन जो है उसको प्रोसेस किया जाता है इन द ब्रेन, एंड कौन सी मेंटल प्रोसेसेस जो है वो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू मेक डिसीजंस. सो रादर देन आस्किंग हाउ इंटेलिजेंट, कितना एक पर्सन इंटेलिजेंट है, ये जो थ्योरीज हैं ये मतलब ये पूछते हैं कि एक पर्सन जो है वो कैसे अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करता है. देयरफॉर ये जो कॉग्निटिव एंड प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज हैं ये फोकस करते हैं ऑन थिंकिंग प्रोसेसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, क्रिएटिविटी एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. और हमें मेनली 2 मेजर कॉग्निटिव थ्योरीज देखने को मिलते हैं. फर्स्ट जो है दैट इज रॉबर्ट स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का ये मानना था कि जो इंटेलिजेंस है उसको सोली मेजर नहीं किया जा सकता है थ्रू IQ टेस्ट्स और एकेडमिक अचीवमेंट. उसके अकॉर्डिंग एक ट्रूली इंटेलिजेंट पर्सन जो है दैट इज द पर्सन जो कि अचीव करता है सक्सेस को इन लाइफ बाय यूजिंग देयर एबिलिटीज इफेक्टिवली विद इन देयर सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, जिसको वो जानते हैं एज, जिसको नाम देते हैं सक्सेसफुल इंटेलिजेंस. सक्सेसफुल इंटेलिजेंस जो है यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल में कि कैसे वो अचीव करता है अपनी पर्सनल गोल्स को, कैसे वो अडेप्ट करता है चेंजिंग सिचुएशंस को, कैसे वो सॉल्व करता है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को, एंड कैसे वो यूज़ करता है अपनी स्ट्रेंथ को वाइल ओवरकमिंग द वीकनेसेस. सो टू एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्ली स्टर्नबर्ग जो है उसने प्रपोज की ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, which mainly consists of 3 interconnected types of intelligence: analytical intelligence, creative and practical. जैसे अगर हम analytical intelligence की बात करें which is also known as componential intelligence, analytical intelligence जो है यह हमें एक ability देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल में कि कैसे वो एनालाइज करता है इन्फॉर्मेशन, कैसे वो थिंक करता है लॉजिकली, कैसे वो एवेलुएट कर पाता है अल्टरनेटिव्स, एंड कैसे वो सॉल्व करता है एकेडमिक प्रॉब्लम्स, एंड कैसे वो मेक करता है रीजनल जजमेंट्स. एंड ये जो टाइप है इंटेलिजेंस की इसको मोस्टली मेजर किया जाता है बाय ट्रेडिशनल IQ टेस्ट्स एंड स्कूल एग्जामिनेशंस. एंड इट आल्सो इंक्लूड्स मेटाकॉग्निशन, दैट मीन्स थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग. एंड एक पर्सन में मतलब जिसके पास गुड मेटाकॉग्निटिव स्किल प्लान्स होते हैं वो मतलब मॉनिटर इवेलुएट करता है अपनी ओन लर्निंग स्ट्रैटेजीज को. सो ये जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस है इट इंक्लूड लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कंपेयरिंग एंड इवेलुएटिंग आइडियाज, एकेडमिक अचीवमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक, देन अनदर वन जो है दैट इज द क्रिएटिव इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस. क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो है यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है इंडिविजुअल में कि कैसे वो हैंडल करता है न्यू एंड अनफैमिलियर सिचुएशंस, अलॉन्ग विथ कैसे वो जनरेट करता है ओरिजिनल आइडियाज़, कैसे वो थिंक करता है इमेजिनेटिवली, एंड कैसे वो फाइंड करता है इनोवेटिव सॉल्यूशंस. एंड ये जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस है इट आल्सो इन्वॉल्व ऑटोमेटिंग रूटीन टास्क्स. दैट मीन्स आफ्टर एनफ प्रैक्टिस जो फैमिलियर टास्क्स हैं मतलब उनको एक इंडिविजुअल परफॉर्म करता है एफिशिएंटली विदाउट मच कॉन्शियस एफर्ट, which allows him for more attention, मतलब जिसे वो फोकस्ड रहता है ऑन न्यू चैलेंजेस. एंड ये जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस इट इंक्लूड्स जैसे क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इमेजिनेशन, फ्लेक्सिबल थिंकिंग, ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा. ठीक, देन नेक्स्ट वन जो है दैट इज द प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस.
प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो है ये हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है इंडिविजुअल में कि कैसे वो अप्लाई करता है नॉलेज को इफेक्टिवली इन एवरीडे लाइफ। एंड इसको ऑफन जाना जाता है स्ट्रीट स्मार्ट्स बिकॉज ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को इन सॉल्विंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। एंड स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग ये जो प्रैक्टिकल और कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस है इसमें हमें 3 मेन एबिलिटीज़ देखने को मिलते हैं, जैसे अडेप्टिंग, कैसे एक पर्सन जो है वो चेंज करता है अपने बिहेवियर को टू फिट द एनवायरनमेंट। देन शेपिंग, कैसे एक इंडिविजुअल जो है वो चेंज करता है एनवायरनमेंट को सो दैट वो जो एनवायरनमेंट है दैट सूट हिज ओन नीड्स। देन सिलेक्टिंग, कैसे एक इंडिविजुअल जो है वो चूज़ करता है मोर सूटेबल एनवायरनमेंट व्हेन adaptation is not possible। So ये जो practical intelligence है it includes जैसे decision making, problem solving, practical problem solving, everyday life skills, adaptability, social understanding etc। So ये जो स्टर्नबर्ग की थ्योरीज है ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं, इनके हमें एजुकेशनल इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। एंड टीचर्स जो है वो ऑल्सो डेवलप करने चाहे ऑल दीज 3 फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब जो कि एनकरेज करने चाहे analytical thinking among individuals through discussions, problem solving, वो प्रमोट करने चाहे क्रिएटिविटी को थ्रू प्रोजेक्ट्स एंड इनोवेशन, वो प्रोवाइड करने चाहे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस थ्रू रियल लाइफ एक्टिविटीज़, फील्ड वर्क एंड इंटर्नशिप्स। सो एजुकेशन जो है वो मस्ट प्रिपेयर करने चाहे स्टूडेंट्स को नॉट ओनली फॉर द एग्जामिनेशन बट ऑल्सो फॉर द सक्सेस इन लाइफ। ठीक, देन अनदर कॉग्निटिव एंड प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी जो है दैट इज़ दी पास थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको डेवलप किया है बाय जीपी दास, जैक नैगलेरी एंड जॉन किर्बी। पास थ्योरी जो है यह हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलते हैं न्यूरो साइकोलॉजिस्ट के वर्क पे, जो कि रशियन साइकोलॉजिस्ट था ER ल्यूरिया। एंड अनलाइक ट्रेडिशनल IQ थ्योरीज, ये जो पास थ्योरी है ये एक्सप्लेन करते हैं इंटेलिजेंस को एज सेट ऑफ 4 कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो कि वर्क करते हैं टुगेदर जब भी एक इंडिविजुअल थिंक सोचता है, जब भी वो सीखता है, रिमेंबर करता है, जब भी वो सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स। बेसिकली ये जो टर्म पास है इट बेसिकली मतलब इट इनिशियलाइजेस दी 4 प्रोसेसेस, P for planning, A for attention, S for simultaneous processing and S for successive processing। एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है वो हमें एक डायनामिक प्रोसेस देखने को मिलते हैं बिकॉज ये जो प्रोसेसेस हैं ये इंटरेक्ट करते हैं कंटिन्यूसली वाइल परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क्स। जैसे अगर हम प्लानिंग की बात करें, प्लानिंग जो है ये हमें एक एबिलिटी देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल में, मतलब वो कैसे सेट करता है गोल्स, कैसे वो सिलेक्ट करता है स्ट्रेटजीज, कैसे वो मेक करता है डिसीजंस, कैसे वो मॉनिटर करता है प्रोग्रेस एंड कैसे वो करेक्ट करता है अपनी मिस्टेक्स को। सो ये जो प्लानिंग है दिस इज मेनली एसोसिएटेड विद द फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन, जो कि हमें रेस्पॉन्सिबल देखने को मिलते हैं फॉर एग्जीक्यूटिंग फंक्शंस। सो ये जो प्लानिंग है इट इंक्लूड गोल सेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग वर्क, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल एक्स्ट्रा। ठीक, देन नेक्स्ट जो है दैट इज द अटेंशन। अटेंशन जो है इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कि कैसे वो मेंटेन करता है अपनी कंसंट्रेशन, कैसे वो फोकस करता है, कैसे वो इग्नोर करता है डिस्ट्रैक्शंस, कैसे वो मतलब फोकस्ड रहता है ओवर टाइम एंड कैसे वो कंट्रोल करता है मेंटल अलर्टनेस। सो विदाउट अटेंशन जो लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है दैट बिकम्स मोर डिफिकल्ट। सो ये जो अटेंशन है इट इंक्लूड्स कंसंट्रेशन, फोकस, मेंटल अलर्टनेस, सेलेक्टिव अटेंशन, सस्टेन्ड अटेंशन एक्स्ट्रा। ठीक, देन नेक्स्ट जो है दैट इज साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग जो है ये हमें कैपेबिलिटी देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल में कि कैसे वो कंबाइन करता है सेपरेट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू वन मीनिंगफुल होल। सो इन अ स्टेट ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप जो ब्रेन है वो समझता है सभी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को टुगेदर। सो ये जो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग है इट इंक्लूड्स पैटर्न रिकॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स, विजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड होलिस्टिक थिंकिंग, जैसे रीड एंड इंटरप्रेट करना मैप्स को, समझना डायग्राम्स एंड ग्राफ्स को, सॉल्व करना ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स एंड रिकॉग्नाइज करना फेसेस को। ठीक, देन अनदर वन जो है दैट इज द सक्सेसिव प्रोसेसिंग। सक्सेसिव प्रोसेसिंग जो है ये हमें एबिलिटी देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल में कि कैसे वो प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस और ऑर्डर एंड मतलब वो ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को समझता है वन आफ्टर अनदर
एंड ये जो सक्सेसिव प्रोसेसिंग है इंक्लूड सीक्वेंशियल थिंकिंग, ऑर्डर्ड मेमोरी, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग एंड फॉलोइंग प्रोसीजर्स, जैसे रिमेंबर करना फ़ोन नंबर, लर्न करना ग्रामर रूल्स, सॉल्व करना लॉन्ग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड फॉलो करना कुकिंग इंस्ट्रक्शंस। बेसिकली जो पास मॉडल थ्योरी है यह हेल्प करते हैं टीचर्स को, मतलब जिससे वो समझ पाते हैं कि क्यों स्टूडेंट जो है वाई सम स्टूडेंट जो है वो स्ट्रगल करता है विद डिफरेंट लर्निंग टास्क्स। जैसे एक वीक प्लानिंग जो है वो अफेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को, पुअर अटेंशन जो है वो मतलब उसे इंडिविजुअल जो है वो मतलब प्रॉपर्ली कंसंट्रेट नहीं कर सकता। वीक्स साइमल्टेनियस प्रोसेस जो है वो अफेक्ट करता है एक पर्सन की अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायग्राम, स्पेशल कंसेप्ट एंड वीक सक्सेसफुल प्लानिंग जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं रीडिंग, स्पेलिंग, लैंग्वेज लर्निंग और रिमेंबरिंग सीक्वेंसेस। सो टीचर्स जो है वो डिज़ाइन करने चाहे दोज एक्टिविटीज़ को जो कि मस्ट स्ट्रेंथ करने चाहे ईच कॉग्निटिव प्रोसेस को, एंड जो कि प्रोवाइड करने चाहे इंडिविजुअल सपोर्ट बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स नीड्स। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। Now next talking about the multi-factor and pluralistic theories of intelligence. Multi-factor and pluralistic theories of intelligence के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है यह हमें खाली सिंगल एबिलिटी नहीं देखने को मिलते हैं, बट ये हमें ऑल्सो कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट एबिलिटीज़ देखने को मिलते हैं। एंड अनलाइक अर्लियर थ्योरीज जो कि मेनली फोकस करते थे ऑन IQ और जनरल इंटेलिजेंस और जी फैक्टर, ये जो थ्योरीज हैं दीज थ्योरीज आर्ग्यू दैट कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो मतलब इंटेलिजेंट हो सकते हैं इन डिफरेंट वेज। एंड जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी है इन दिस अप्रोच दैट इज हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच इज डेवलप इन 1983। गार्नर का ये मानना था कि जो ट्रेडिशनल IQ टेस्ट्स हैं वो खाली मेजर करते हैं ओनली ए लिमिटेड रेंज ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज़, मेनली लिंग्विस्टिक एंड लॉजिकल मैथमेटिकल स्किल्स, वाइल जो कि इग्नोर करते हैं मैनी अदर इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक, एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस मल्टीफैक्टर एंड प्लूरलिस्टिक थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, फर्स्ट जो वन ऑफ द मेन थ्योरी है दैट इज हार्वर्ड गार्नर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हार्वर्ड गार्नर जो थे उसने इंट्रोड्यूस किया थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इन 1983। एंड उसके अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है ये हमें एक एबिलिटी देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल में कि कैसे वो सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स और कैसे वो क्रिएट करता है प्रोडक्ट्स को दैट आर वैल्यूड विद इन वंस और मोर कल्चर्स। सो उसके अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है दिस इज नॉट ए सिंगल और यूनिफॉर्म एबिलिटी बट it consists of, it is made up of several different और relatively independent mental abilities जिनको वो नाम देता है as multiple intelligences. That also means कि एक person जो है वो highly intelligent हो सकता है in one area but वो average हो सकता है in another one. एंड जो कोर आइडिया था गार्नर की इस थ्योरी का दैट इज़ कि गार्नर ने रिजेक्ट किया ट्रेडिशनल बिलीफ दैट की जो इंटेलिजेंस है इसको सोलली मेजर किया जा सकता है एक्यूरेटली बाई सिंगल IQ स्कोर। इंस्टीट्यूट उसने प्रपोज की कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो पॉजेस करता है 8 एंड लेटर पॉसिबल 9th डिफरेंट इंटेलिजेंसेस, एंड ईच इंटेलिजेंस जो है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिक वेज ऑफ लर्निंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एमंग द इंडिविजुअल्स। एंड इसके अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है ये हमें रिलेटिवली ऑटोनॉमस देखने को मिलता है। दैट मीन्स ये जो इंटेलिजेंस है फंक्शन करता है इंडिपेंडेंटली बट ये ऑफन वर्क करता है टुगेदर इन एवरीडे लाइफ। जैसे फॉर एग्जांपल एक म्यूजिशियन जो है उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो सकती है बट वो एवरेज हो सकता है इन मैथमेटिकल एबिलिटी। सिमिलरली एक एक्सलेंट स्टूडेंट जो है वो मतलब एक्सलेंट साइंटिस्ट जो है वो मतलब इक्वली स्किल्ड नहीं हो सकता है इन म्यूजिक और स्पोर्ट्स। सो दिस आल्सो शो दैट कि जो इंटेलिजेंस है ये हमें मल्टी डायमेंशनल देखने को मिलते हैं रादर देन यूनिफॉर्म। Now talking about these 8 intelligences which are given by Howard Gardner, first जो है that is the linguistic ability. Linguistic ability जो है यह हमें एक ability देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल में कि कैसे वो यूज़ करता है spoken and written language को effectively, which includes reading, writing, speaking, storytelling और persuasion, जैसे writers हुए, poets, journalists, lawyers या teachers। ठीक, then second one जो है that is the logical mathematical intelligence.
जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, ये हमें एबिलिटी देखने को मिलता है एक पर्सन में कि कैसे वो रीज़न करता है लॉजिकली, कैसे वो एनालाइज करता है प्रॉब्लम्स एंड कैसे वो परफॉर्म करता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. सो इट इंक्लूड लॉजिकल थिंकिंग, साइंटिफिक रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जैसे साइंटिस्ट्स हुए, इंजीनियर्स, मैथमेटिशियंस और कंप्यूटर प्रोग्राम्स हुए. ठीक. देन थर्ड जो है दैट इज द स्पेशल इंटेलिजेंस. स्पेशल इंटेलिजेंस जो है, यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है इंडिविजुअल में कि कैसे वो विजुअलाइज करता है ऑब्जेक्ट्स को एंड कैसे वो समझता है स्पेस एंड और कैसे वो मेंटली मैनिपुलेट करता है शेप्स को. जैसे फॉर एग्जांपल इट इंक्लूड मेंटल इमेजरी, मैप रीडिंग, डिज़ाइनिंग, विजुअल इमेजिनेशन एक्स्ट्रा. जैसे अगर हम आर्किटेक्ट्स, पायलट्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स और स्कल्प्टर्स की बात करें. देन अनदर वन जो है दैट इज़ द म्यूजिकल इंटेलिजेंस. म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो है, यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है एक इंडिविजुअल में कि कैसे वो समझता है रिदम, मेलोडी, पिच एंड म्यूजिकल पैटर्न्स को, विच इंक्लूड सिंगिंग, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, कंपोजिंग म्यूजिक, रिकॉग्नाइजिंग म्यूजिकल पैटर्न्स एक्सेट्रा. जैसे सिंगर्स हुए, कंपोजर्स, म्यूजिशियंस एंड म्यूजिक टीचर्स हुए. ठीक. देन नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ द बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस. जो बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलती है इंडिविजुअल में कि कैसे वो यूज़ करता है अपनी बॉडी मूवमेंट्स को स्किलफुली एंड कैसे वो कोऑर्डिनेट करता है फिजिकल एक्शंस. जैसे अगर हम बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, डायट्रैक्सिटी या फिजिकल कंट्रोल की बात करें. सो एथलेट्स, डांसर्स, सर्जन्स, एक्टर्स जो है, दे पॉजेस द बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस. इसी तरह नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ द इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है, यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलते हैं एक इंडिविजुअल की, कैसे वो समझता है बाकी पीपल के फीलिंग्स, मोटिवेशंस एंड बिहेवियर्स को. जैसे इट इंक्लूड कम्युनिकेशन, लीडरशिप, एम्पैथी, टीम वर्क, लाइक टीचर्स हुए, काउंसलर्स, मैनेजर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स हुए. ठीक. देन नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ द इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जो है, यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है एक इंडिविजुअल में कि कैसे वो अपने आप को समझता है, अपने इमोशंस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड गोल्स को, विच इंक्लूड सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ कंट्रोल. जैसे फिलोसफर्स, साइकोलॉजिस्ट्स, स्पिरिचुअल लीडर्स एंड रिफ्लेक्टिव इंडिविजुअल्स हुए. देन अनदर वन जो है दैट इज़ द नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस. यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल में कि कैसे वो रिकॉग्नाइज, क्लासीफाई एंड अंडरस्टैंड करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एज वेल एज नेचुरल एनवायरनमेंट्स को, विच इंक्लूड ऑब्जर्विंग नेचर, आइडेंटिफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स, अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम्स एक्सेट्रा. जैसे फार्मर्स, बॉटनिस्ट्स, zoologists एंड एनवायरमेंटलिस्ट हो गए. एंड इसमें ऑल्सो इंक्लूड किया जाता है 9 फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस. गार्डनर ने लेटर सजेस्ट किया there may be the possibility of existential intelligence, that means the ability to think about profound questions, जैसे regarding the metaphysical questions concerning life, existence, death and universe. Although widely जो intelligence है, this is widely discussed form of intelligence, but इसको formally accept नहीं किया जाता है as one of the core intelligences. सो ये जो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है, ये पोजेस करते हैं फिलोसफर्स, रिलीजियस स्कॉलर्स और स्पिरिचुअल थिंकर्स. एंड वन ऑफ द गार्नर का स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट जो था दैट केम फ्रॉम ब्रेन रिसर्च. उसने ऑब्जर्व किया कि जो डिफरेंट एरियाज हैं ब्रेन के, वो हमें रेस्पॉन्सिबल देखने को मिलते हैं फॉर डिफरेंट एबिलिटीज़. सो इसके अकॉर्डिंग देयर इज़ न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेज. एज ए रिजल्ट अगर एक ब्रेन पार्ट में मतलब डैमेज होता है, वो अफेक्ट करता है खाली वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, एंड अदर इंटेलिजेंसेस जो है दे मे रिमेन कम्प्लीटली अनअफेक्टेड. सो दिस सब बेसिकली सपोर्ट्स द आइडिया दैट कि जो इंटेलिजेंसेस हैं वो हमें रिलेटिवली इंडिपेंडेंट देखने को मिलते हैं रादर देन द पार्ट्स ऑफ वन सिंगल मेंटल एबिलिटी. सो ये जो हार्वर्ड गार्नर की थ्योरी है, इसका हमें ऑल्सो एजुकेशनल इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जिसका हमें प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ऑन मॉडर्न एजुकेशन, जो कि बेसिकली एनकरेज करते हैं टीचर्स को कि वो रिकॉग्नाइज करें कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखते हैं डिफरेंट वेज एंड वो पोजेस करते हैं डिफरेंट स्ट्रेंथ्स. सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द लेक्चर्स, रिटन एग्जामिनेशंस, जो टीचर्स हैं वो मस्ट यूज़ करने चाहे मल्टी मॉडल लर्निंग स्ट्रैटेजीज जो कि एड्रेस कर सकते हैं इंडिविजुअल के डिफरेंट इंटेलिजेंसेस को, जैसे स्टोरी टेलिंग एंड डेबिट्स फॉर लिंग्विस्टिक intelligence, mathematical puzzles and experiments for logical mathematical intelligence, charts, diagrams and models for spatial intelligence, etc.
सो बाय यूजिंग वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड जो एजुकेटर्स हैं वो मतलब हेल्प कर सकते हैं हर एक लर्नर को कि वो डेवलप हो अकॉर्डिंग टू देयर ओन यूनिक स्ट्रेंथ्स। हाउएवर इसके हमें सर्टन मेरिट्स भी देखने को मिलते हैं एज वेल एज क्रिटिसिज्म्स भी देखने को मिलते हैं। बेसिकली जो गार्नर की थ्योरी है रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो इंटेलिजेंस है ये हमें मल्टी डायमेंशनल देखने को मिलता है एंड ये अप्रिशिएट करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एमंग लर्नर्स, जो कि एनकरेज करते हैं इंक्लूसिव एंड लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन को एक्स्ट्रा। बट डिस्पाइट हिज पॉपुलरिटी ये जो थ्योरी है दिस थ्योरी हैज़ ऑल्सो विजिट सेवरल क्रिटिसिज्म, जैसे कई साइकोलॉजिस्ट्स का ये मानना है कि देयर इज़ लिमिटेड स्पेसिफिक एविडेंस कि मतलब हमें कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंसेस देखने को मिल सकते हैं। एंड कई रिसर्चर्स का ये मानना है कि जो गार्नर के इंटेलिजेंसेस हैं उनको बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है एज टैलेंट्स और एबिलिटीज रादर देन द सेपरेट फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंसेस एटसेट्रा। सो ओवरऑल जो गार्नर की थ्योरी है इसने ट्रांसफॉर्म किया क्लासरूम प्रैक्टिसेस को बाय एनकरेजिंग टीचर्स कि वो रिकॉग्नाइज करे हर एक स्टूडेंट के यूनिक स्ट्रेंथ्स को, वो यूज़ करे डिफरेंट टीचिंग असेसमेंट मेथड्स और वो मूव करे बियॉन्ड मेमोराइजेशन एंड IQ फोकस्ड इवैल्यूएशन, और वो क्रिएट करे इंक्लूसिव क्लासरूम जहाँ डिफरेंट टैलेंट जो है उनको इक्वली वैल्यू किया जाए। ठीक, नाउ एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि जो स्टडी है ह्यूमन इंटेलिजेंस ये रिमार्केबली चेंज हुए हैं ओवर ए पास्ट सेंचुरीज। जैसे अर्ली साइकोलॉजिस्ट्स का ये मानना था कि जो इंटेलिजेंस है दिस कंसिस्ट्स ऑफ ए सिंगल जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसको मेजर किया जा सकता है बाय एन IQ स्कोर। हाउएवर जो साइकोलॉजिकल रिसर्च है, एडवांस्ड साइकोलॉजिकल रिसर्च, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट स्कॉलर्स जो है दे रिकॉग्नाइज कि जो इंटेलिजेंस है दिस इज फार मोर कम्प्लेक्स। सो मॉडर्न थ्योरी जो है वो डिस्क्राइब करते हैं इंटेलिजेंस को एज मल्टी डायमेंशनल डायनेमिक एंड एडेप्टिव कैपेसिटी which includes reasoning, creativity, practical skills, emotional understanding and effective information processing. So early psychologists जो थे such as Charles Spearman, उनका ये मानना था कि जो intelligence थी this was mainly determined by the general factor. So ये जो single ability थी इसका हमें shift देखने को मिला towards the multi-dimensional intelligence. Now today intelligence जो है इसको देखा जाता है as multi-dimensional। टुडे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो ह्यूमन एबिलिटीज़ हैं उनको फुली मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है बाय वन फैक्टर एंड इट ऑल्सो मूव्स फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोसेस। पहले जो फोकस किया जाता था दैट वाज ऑन क्या एक पर्सन जानता है, बट टुडे जो फोकस किया जाता है दैट इज़ ऑन कैसे एक पर्सन जो है वो थिंक करता है। ठीक, सो जो टुडे मॉडर्न साइकोलॉजी है इसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है ऑल्सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, जिसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है कि हर एक इंडिविजुअल जो है उसके पास यूनिक स्ट्रेंथ्स एंड एबिलिटीज़ हैं। सो अर्लियर इंटेलिजेंस टेस्ट जो थे वो मेनली फोकस करते थे ऑन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, बट टुडे जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स हैं वो एग्री करते हैं देयर इज़ नो सिंगल IQ स्कोर जिससे मतलब फुली डिस्क्राइब की जा सकती है एक पर्सन की इंटेलिजेंस को। सो इंस्टीट्यूट इंटेलिजेंस है मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स के अकॉर्डिंग इट इंक्लूड सेवरल इंटरैक्टिंग कंपोनेंट्स जैसे फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, न्यूरल प्रोसेसिंग एफिशिएंसी, प्रैक्टिकल एडेप्टेबिलिटी एटसेट्रा। सो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग जो है इंटेलिजेंस की दिस हैज ट्रांसफॉर्म्ड एजुकेशन इन साइकोलॉजी। नाउ टुडे जो टीचर्स हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, वो यूज़ करते हैं डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, वो एनकरेज करते हैं क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड वो डेवलप करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अमंग द स्टूडेंट। सो ये जो एवोल्यूशन है इंटेलिजेंस या ये थ्योरीज़ का ये हेल्प करते हैं एजुकेटर्स को कि वो मतलब अप्रिशिएट करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अमंग लर्नर्स, कि वो मूव करे बियॉन्ड रॉट मेमोराइजेशन एग्जामिनेशन स्कोर एंड वो एनकरेज करे क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकल रीजनिंग एज वेल एज वो डिज़ाइन करे इंक्लूसिव क्लासरूम जहाँ हर एक स्टूडेंट की स्ट्रेंथ जो है उनको रिकॉग्नाइज किया जाए एज वेल एज वो डेवलप करे बोथ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड लाइफ स्किल्स अमंग द इंडिविजुअल। ठीक, सो गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.